इंडियाज़ गॉट टैलेंट के होस्ट एंड दोस्त अर्जुन बिजलारी हमारे साथ में है और आज मकर संक्रांति अब बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट पतंग के साथ कहेंगे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हुनर की पतंग है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये पतंग उड़ाई, हमारा जो हुनर है वो देश में अपना नाम वैसे ही लहराए और फैलाए और वो तभी हो सकता है जब दर्शक आएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक बार फिर आ रहा है सोनी टीवी पर 8 बजे से सैटरडे और संडे। कल से शुरुआत होगी उसकी, तो मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, देखें और एन्जॉय द टैलेंट, एंटरटेन हो। घर बैठे बैठे उनके पास इतनी पावर है। मुझे लगता है व्यूअरशिप में बहुत पावर है। जैसे वोटिंग में बहुत पावर होती है, वैसे ही व्यूअरशिप में भी बहुत पावर है। अगर वो ये शो देखते हैं तो ऐसे कई टैलेंट हैं जिनको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, अपना घर चलाने का, और वो सब तभी होता है जब लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ। एंड वी हैव एन अमेजिंग पैनल ऑफ जजेस जो है उनके बारे में थोड़ा बताया अभी तक जो भी। यस, शिल्पा जी हैं, शी इज़ अमेजिंग। सब जानते ही हैं शिल्पा जी, टीवी पर दिखती हैं हमें दूसरे शोज़ में भी। एंड सब मैं उनके साथ पर्सनली अभी इतने टाइम से अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शी इज़ अ बंडल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड आई लव हर बिकॉज मैं खुद भी वैसा हूँ इन टर्म्स ऑफ आई ऑलवेज़ लाइक। वो हमेशा हंसती रहती हैं, मस्ती करती हैं एंड शी इज़ सो रियल। उनकी ख़ास बात यही है कि वो मतलब बिल्कुल ऐसे जज नहीं है। शी गेट्स इवन विद द कंटेस्टेंट्स, वो एज अ फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो जाएंगी। सच में उनको बहुत रोना भी आता है रियल में। एंड आई रियली अडोर हर। किरण जी के लिए क्या कहेंगे? किरण जी का जो किरण जी आई थिंक शो का जो है सोल है किरण जी के बिना इंडियाज़ गॉट टैलेंट अधूरा रहेगा। एंड आई थिंक वो 9 साल से मतलब 9 साल से जज हैं शो पे। मतलब ये माँ है वो शो की, तो वो कहते हैं ना, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो वो सच में सच बात है। एज़ फार एज़ द शो गोज़, वो डांटती भी हैं, प्यार भी उतना ही करेंगी, और जब अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा तो उसे सपोर्ट भी उतना ही करेंगी। तो वो उनकी ख़ास बात है। मनोज जी वो जो पहले शायरी पर्दे के जो पीछे है थे, अब पर्दे के आगे आ गए हैं। एक चेहरा मिल गया। इतने जो कमाल गीत उन्होंने लिखे हैं, इतनी कहानियाँ लिखी हैं, उन सबको एक चेहरा मिल गया जो लोग अब जानते हैं कि ये जो हिट गाने और हिट जो भी वो लिखते हैं बहुत फिनेस के साथ लिखते हैं। तो उसको एक चेहरा मिल गया जो लोग जानेंगे उन्हें, और वो बिल्कुल राइटर जैसे दिखते ही नहीं है। उनके कोई लंबे बाल और लंबी दाढ़ी नहीं है। वो एकदम गुड लुकिंग हमारे राइटर हैं, और बहुत गोरे चिट्ठे, और एकदम ऐसे हमेशा हंसते रहते हैं, शर्माते भी हैं, और जब बोलते हैं और जब लिखते हैं तो कमाल का लिखते हैं। एंड बादशाह पाजी nice human being, has received a lot of success at a very young age. The youth of India connects with Badshah Paji, his songs, and मुझे लगता है कि उनके फ़ैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन ये शो देखने के बाद वो डबल ट्रिपल मतलब 10 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज दे विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़। वेरी हेल्पफुल, बहुत इनोसेंस है उनमें, और बहुत प्यारे हैं। So I think when you get to know someone personally as a personality, तो इंसान जो प्यार करते हैं वो दुगना तिगना हो जाता है। So I think वो ऐसी एक पर्सनालिटी है, जब लोग उन्हें शो पे देखेंगे तो उनके लिए लोग बहुत फील करेंगे दिल से। और इसमें जब लग जाएगा अर्जुन का तड़का तो कितना इस बार क्या खास अर्जुन कुछ कभी बात नहीं करता, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स नीडेड रियली। आई हैव बिन अराउंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ। मुझे भी काम करते करते हो गए 17-18 साल हो गए, एंड आई एम स्टिल रेलिवेंट। मैं उसी के लिए सबको थैंक यू कहता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे वही करना है, मुझे काम करना है, मैं खुश रहता हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ, आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ on Indian television, and to be hosting it solo single-handedly, I think it's a privilege, honor, और मैं कहूँगा एक opportunity भी है एक set of audience से connect करने की। और मेरा जो काम है वो मैं बहुत दिल से करता हूँ। मतलब
रियल रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, रियलिटी शो है, मैं भी अपना जो वे ऑफ होस्टिंग है मेरा बहुत रियल है। मेरा जो कनेक्ट बना है इतने सालों से घर की लेडीज़ के साथ, यंगस्टर्स के साथ, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि मैं और अच्छा करूं। सो मैं इस शो पर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एंटरटेन करूं एंड अर्जुन इंडियाज वॉच इट टुमारो। इंडियाज गॉट टैलेंट में अर्जुन का कोई हिडन टैलेंट निकल के आ सकता है? मेरा जो टैलेंट है वो मैं दिखाता ही रहता हूँ मेरा एक्टिंग और एक्टिंग के अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ की देखते हैं वहाँ पर अगर का कुछ मौका मिलेगा तो अर्जुन करेगा वहाँ देखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ की है अभी शो पर जो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये मान कैसे गया है करने के लिए। ऐसी डरावनी चीज़ें मैंने की है, खतरनाक जिसे कहते हैं, तो मज़ा आएगा वो भी देखने में। यूजुअली कोई अग्री नहीं करेगा वो चीज़ें करने के लिए, बट आई सेड अर्जुन तो है ही खतरों के खिलाड़ी। चलो अब वो मान लो, हाँ, आई हैव टू लिव अप टू वन रेपुटेशन नाउ बट इट वाज स्कैरी। बट वही है, वी ऑल आर ह्यूमंस, डर तो लगता है लेकिन वही है, कहते हैं कि डर के आगे जीत है। सो प्लीज़ वॉच इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड मुझे आज बहुत मज़ा आया। ये पतंग उड़ा, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पतंग आज मैंने उड़ाई है और इंडिया का सबसे बड़ा हुनर आपको देखने मिलेगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर, तो प्लीज़ वॉच इट। और अर्जुन कितनी बचपन की यादें कितनी ताज़ा हो गई पतंग उड़ाना? हम लोग बहुत उड़ाते थे, पहले मैं माहिम में रहता था तो वहाँ तो मतलब कल्चर था कि जनवरी स्टार्ट होते ही मतलब पतंग तो उड़ाते ही थे। मकर संक्रांति पे ही नहीं, उसके पहले बाद में पतंग मुझे बहुत मज़ा आता था। तो स्पेशली बैंड्रा आते थे हम लोग इधर ख़रीदने के लिए। बैंड्रा जैसी लकी के पास गली में जाओ तो पूरी पतंग मार्केट था एक, तो वहाँ फिरकी ख़रीदो, पूछो कौन सा मांझा है, धार वाला कौन सा है, मोटा वाला कौन सा है। तो पहले मोटा मांझा बांधते थे ऑरेंज कलर का, उसके ऊपर फिर गार्ड बांध के पतला मांझा होता था कि पेज लगाएंगे तो इससे लगाएंगे। एंड मेरा फेवरेट होता था काला बारीक, कहते थे काला बारीक, एंड मैं उससे पतंग उड़ाता था। और मैं अलग अलग कलर्स, मुझे कलर्स का बड़ा शौक़ है, हाँ मतलब कलर्स का बड़ा शौक़ है, तो मैं अलग अलग कलर्स की पतंगे लाता था और मैं और मेरा भाई जो है उसे उड़ाते थे। लेकिन मेरा भाई यूजुअली फिरकी पकड़ता था, मारेगा मुझे तो नहीं आता। तो अर्जुन जाते जाते 2 लाइनें, कोई फेवरेट पतंग वाला कोई सॉन्ग? काय पोछे का वो गाना है, बट उसकी लिरिक्स आप मुझे थोड़े हेल्प कर दो। रूट वही, वो पतंग उड़ाते हुए कौन सा गाना है? काय पो अरे उड़ी 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 जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग उड़ी उड़ी जाए। यही है हमारी अभी दिल की पतंग, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। थैंक यू अर्जुन।